जय मसीह की आप सभी को। It's a great joy to be with you all every morning. ये क्या ही आनंद की बात है कि हर सुबह आप सबके साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। It's a great joy to start our day with prayer and meditating on the Word of God. कि बहुत ही उत्तम बात है कि हम हर दिन अपना प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा चालू करते हैं। I believe that every day God is talking to you through His living Word. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर दिन आपसे अपने जीवित वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। I believe that every day you are taking care of your life and meditating the Word of God. मैं विश्वास करता हूँ कि हर दिन आप अपने जीवन का ध्यान रख रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। This morning, I'm going to talk about He is everywhere, but do you feel Him? आज की इस सुबह में मैं ये बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर हर जगह है, पर क्या आप उसे महसूस करते हैं? So many people has a problem that they says, I don't feel God. बहुत सारे लोग का ये समस्या है, वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर महसूस नहीं होता है। Many people has problem that in our trouble we don't feel God. बहुत से लोग का ये कहना होता है, शिकायत होती है कि हमारी परेशानियों में हम परमेश्वर को नहीं महसूस कर पाते, नहीं देख पाते। Why don't God listen us? क्यों परमेश्वर हमें नहीं सुनता है? Why we don't see Him in our situations? क्यों हम परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में नहीं देख पाते हैं? But when we talk about God, He is omnipresent God. और जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो वो सर्वभूत परमेश्वर है। A God who is present everywhere. वो परमेश्वर जो हर जगह उपस्थित है। The meaning of omnipresent is a God who is present everywhere. सर्वभूत परमेश्वर का मतलब है वो परमेश्वर जो हर जगह उपस्थित है। We should say it in Hindi, Sarvabhaumik Parmeshwar. So He is present everywhere. तो सर्वभौमिक परमेश्वर जो हर जगह उपस्थित है। And His name is Emmanuel. और उस परमेश्वर का नाम इमानुएल है। So when we read the Bible, we see that He is omnipresent God. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम इस चीज को देखते हैं कि वो सर्वभौमिक परमेश्वर है। When we read Jeremiah chapter 23 verse 24, जब हम यिर्मयाह इसका 23वां अध्याय इसकी 24वीं आयत को पढ़ते हैं, Bible says that can a man handle himself in secret places so that I cannot see him, declares the Lord. Do I not feel heaven and earth, declares the Lord. फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? What it means that God is everywhere. इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हर जगह है। When we read Psalm 139 verse 7 to 10, it says, where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? जब हम भजन संहिता 129 का 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। It says anywhere I will go, you will be there, God. ये कहता है, मैं कहीं भी जाऊं, परमेश्वर तू वहां पर होगा। So when we read this both verses, it says that our God is the omnipresent God. जब हम दोनों आयतों को पढ़ रहे हैं, ये आयतें में बता रही हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वभौमिक परमेश्वर है। So it means wherever you are sitting today, God is there with you. इसका ये अर्थ है कि आप जहां पर भी अभी बैठे हैं, परमेश्वर वहां पर है। In your house, God is there with you. आपके उस घर में परमेश्वर है। He is omnipresent God. He is there with everybody.
वो सर्वभौमिक परमेश्वर है और वो सभी के साथ है। So when somebody like Sister Nilima, she is in Devas, means God is there with her. इसका ये अर्थ है कि बहन नीलिमा जब देवास में है तो परमेश्वर उनके साथ वहां पर है। If Brother Jeff is in Ajmer, God is there with him. और यदि भाई जेफ अजमेर में है तो परमेश्वर उनके साथ वहां पर भी है। So somebody is in Indore, so God is there with him. कोई इंदौर में है तो परमेश्वर उसके भी साथ है। So the problem is not that God is not with us. The problem is that we are not feeling him. तो समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, समस्या ये है कि हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। The problem is not that God is not in our situation. He is there, but the problem is that we are not feeling him. समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में नहीं है, पर समस्या ये कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। So how can means if God is there, why we are not feeling him? तो अगर परमेश्वर है तो हम परमेश्वर को एहसास क्यों नहीं कर पाते हैं? If God is there in our house, why we are not able to feel him? और अगर परमेश्वर हमारे घर में है तो हम परमेश्वर को अपने घर में महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? If he is walking in our house, why we are not feeling him? और अगर वो हमारे घर में चलता फिरता है तो हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? If he is omnipresent God, why we are not having encounter with him? और अगर वो सर्वभौमिक परमेश्वर है तो हमारा परमेश्वर से आमना सामना क्यों नहीं हो रहा है? So there may be so many reasons, but today I will talk about very important reason. तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पर बात करने वाला हूँ। So this is the main reason why we don't feel the presence of God. और एकमात्र कारण जिसकी वजह से हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं, This is the only biggest reason why we don't feel the presence of God. और ये वो कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। इस एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। See, when Jesus was on the cross, देखिए, जब यीशु क्रूस पर था, he said one a word, and he said, Elohi, Elohi, lama sabachthani. परमेश्वर ने एक शब्द का एलोहिम एलोहिम शबक्तनी, And what it means that my father, why you have forsaken me? और इसका अर्थ है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? When Jesus was on the cross, जब यीशु क्रूस पर था, he took our sins on him. उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया He became the sinner for us. और वो हमारी वजह से पापी बन गया। So Bible says that Jesus said that my father, why you have forsaken me? और बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? So we need to understand that when Jesus took our sin on him, he became sinner for us. He stopped feeling the presence of God. हमें ये समझने की जरूरत है कि जब यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया, वह एक पापी बन गया और उसके बाद वह परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। So the sin is the main reason that we don't feel the presence of God. तो पाप वह एकमात्र कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। Whenever we are in sin, we don't feel the presence of God. जब भी हम पापों में होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। If we are doing anything wrong, we will never feel the presence of God. और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम परमेश्वर को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। So what we need to do is we need to stop sinning. We need to stop doing everything which is against the word of God. तो हमें यह करने की जरूरत है कि हमें पापों को बंद करना है, पापों और हर एक वो कार्य जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हमें वो नहीं करना है। Do you know the presence of God is just beside you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बगल में ही है? Do you know that he is very close to you? क्या आप जानते हैं वह आपके बहुत समीप है?
And the moment we sit for prayer and we start asking for the forgiveness of our sins, that time we start feeling his presence. क्या आप जानते हैं कि जैसे हम प्रार्थना करने बैठते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करना चालू करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं. So the distance between you and your God is that when you start saying that, Lord, forgive me. और वो दूरी कम होने लग जाती है जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर. God is very near to you. परमेश्वर आपके बहुत ही समीप है. The moment you say, sorry, Daddy, you will start feeling him. जिस भी क्षण में आप कहेंगे पिता मुझे क्षमा कर, उसी क्षण से आप परमेश्वर को महसूस करने लग जाएंगे. So the biggest reason to not feel the presence of God is sin. तो एक सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं वो होता है पाप. Hope you all are understanding what I'm saying. विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन उस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ. He is omnipresent God. हमारा परमेश्वर सर्वभौमिक परमेश्वर है. He is Emmanuel. उसका नाम इमानुएल है. The meaning of Emmanuel is God is with us. और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है. So omnipresent God is with us. तो वो सर्वभौमिक परमेश्वर हमारे साथ है. It means Emmanuel is with us. इसका ये अर्थ है इमानुएल हमारे साथ है. So problem is not from the Lord, problem is from our side. तो समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, समस्या हमारी ओर से है. Just imagine today that God is sitting beside you. इस बात की कल्पना कीजिए कि परमेश्वर आपके समीप बैठा हुआ है. But you are not feeling him. और आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं. What you need to do is, तो आपको क्या करने की जरूरत है? you just need to say that, Lord, I want to feel you today. आपको ये कहने की जरूरत है परमेश्वर आज मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ. I'm going through with some wrong things in my life. मैं कुछ गलत परिस्थितियों से होके गुजर रहा हूँ. I have some sin in my life. मेरे जीवन में कुछ पाप है. But I want to say sorry, Daddy, and I want to leave everything which is not according to the word of God. पर परमेश्वर मैं माफी मांगना चाहता हूँ और हर वो चीज को छोड़ना चाहता हूँ जो आपके वचन के अनुसार नहीं है. The moment you will do it, और जिस क्षण आप ये करेंगे, the moment you will ask God, I want to feel you, जिस क्षण आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे तुझे महसूस करना है, you will have encounter with God. आपका उसी क्षण परमेश्वर से आमना सामना हो जाएगा. The moment you will close your doors and sit in prayer, you will start feeling that presence of God. और जब आप अपने दरवाजों को बंद करके प्रार्थना को करने बैठेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चालू करेंगे. This is very simple. ये बहुत ही आसान है. Feeling the presence of God is very simple. परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना बहुत आसान है. Take this as an assignment for the day. आज इसको अपने आज इस कार्य को पूरा करें. Close your doors. अपने दरवाजों को बंद करें. Close the door of your social media. आज सोशल मीडिया के दरवाजों को अपने जीवन में बंद करें. Close the door of distractions. हर एक भटकाने वाली बातों के दरवाजों को अपने जीवन में बंद करें. Close the door of WhatsApp. व्हाट्सएप को अपने जीवन से थोड़ा दूर करें, उस दरवाजे को बंद करें. Keep your mobile, keep your everything which distracts you outside the room. हर एक वो चीज जो आपको कहीं ना कहीं भटकाती है उसे अपने कक्ष के बाहर रखें. Lock yourself. अपने आप को कक्ष में बंद कर ले. Spend time in prayer. परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें. Start repenting. पश्चाताप करना चालू करें. Ask God to show himself to us. परमेश्वर से बोले कि हे परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट कर. He is there only. वो वही है. Just imagine if you are praying to God and he will start travel from heaven. एक बात की कल्पना कीजिए कि आप जैसे ही परमेश्वर से बात कर रहे हैं और वो स्वर्ग से आने लग जाए. So
if he will start travel from heaven to earth, it will take so much of time. तो अगर वो परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा तो शायद काफी समय लग जाएगा. But why do we feel him so quickly? Because he's not there in heaven, means his presence is not there in heaven. He is near to us. पर हम परमेश्वर को इतनी जल्दी महसूस करना इसलिए चालू कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में उसकी उपस्थिति अकेली नहीं है, वो पृथ्वी पर है. He is there in your house. वो आपके घर में है. He is there in your situation. वो आपकी परिस्थितियों में भी है. He is sitting beside you. वह आपके समीप बैठा हुआ है. But you are not feeling him. पर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं. I believe that you are getting my point. मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं. Those who have not experienced him since 2 years, 3 years, I want to tell you, he was there with you since 3 years or 2 years. अगर आप में से कोई है जिसने 2 या 3 वर्षों से परमेश्वर को महसूस नहीं किया है, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर वो 2-3 साल में भी आपके साथ था. He was there with you. वो आपके साथ था. That's why you are alive. इसलिए आप जीवित हैं. The sign that he was with you, it is the sign that you are alive. ये कि आप जीवित हैं, ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर आपके साथ था. Amen. आमीन. It is very important to feel him. ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर को महसूस करें. Talk to him every day. परमेश्वर से हर दिन बातचीत करें. Don't ignore the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा ना करें. Don't ignore to talk to him. परमेश्वर से बात करने को अनदेखा ना करें. He is a God who used to come every day to meet Adam and Eve. वो परमेश्वर है जो हर दिन अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने आता था. So once in a day they used to meet God. और दिन में एक बार वो परमेश्वर से मिलते थे. But what a privilege we have, the presence of God, the omnipresence of God is all the time with us. मेरी कितनी ही अच्छी बात है कि वो सर्वभौमिक परमेश्वर हमारे साथ और हम हर समय परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं. So if Adam had to talk to God, he would have to wait for God to come inside the Garden of Eden. तो अगर आदम को परमेश्वर से बात करनी है तो उसे इंतजार करना पड़ता होगा कि कब परमेश्वर अदन की वाटिका में आएगा. But for us, we need to just say, Daddy, I want to talk to you. पर हमारे लिए ऐसा है कि हमें सिर्फ परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे तुझसे बात करनी है. And within a fraction of seconds, we will start feeling him. और कुछ ही क्षणों में हम उसे महसूस करना चालू कर देंगे. It is that simple. और ये इतना आसान है. So God is with you. तो परमेश्वर आपके साथ है. No matter you are sinner or you are winner. फर्क नहीं पड़ता आप पापी हैं या आप विजय हैं. But whoever you are, God is with you. पर आप जो कोई भी है, परमेश्वर आपके साथ है. But there are something which is stopping you to feel him. पर कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है कि आप उसे महसूस ना कर पाए. You just need to work it out on that. और आपको उसी पर काम करने की जरूरत है. And you will start feeling him. और आप उसे महसूस करना चालू कर देंगे. Can you all say with me, Daddy, I want to talk to you this morning. क्या आप सब मेरे साथ परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे आज की सुबह में तुझसे बातचीत करनी है. I want to feel you this morning. प्रभु मैं आज की सुबह में तुझे महसूस करना चाहता हूँ. Can we all close our eyes? क्या हम सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? Can we all start saying, Daddy, I want to feel you. क्या हम सब ये कहना चालू कर सकते हैं, परमेश्वर मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ? Can we all say loudly, I want to feel you, Jesus. क्या हम सब कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे तुझे महसूस करना है. I know you are here in my house. मैं जानता हूँ कि तू मेरे घर में है. I know that you are listening to me. मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुन रहा है. I want to feel you. मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ. I want to feel you, Jesus. मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ यीशु. Daddy, I want to hear your voice. पिता मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ. I want to hear your instructions. मुझे प्रभु आपकी उन बातों को सुनना है, आपके उन निर्देशों को सुनना है. I want you to come to me and show me your love.
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए और मुझ पे अपने प्रेम को प्रकट करें, because I know that you love me more than anybody who loves me. क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन सब लोगों में से जो मुझे प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा आप मुझे प्यार करते हैं। I want to feel him, Daddy. प्रभु, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। He is there with you, church. परमेश्वर आपके साथ है कलीसिया। He is there in your situation. वो आपकी परिस्थितियों में है। He loves you more than anything else. वो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। He loves you more than anything else. किसी भी चीज से ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। I want to encourage everybody after this session, spend some time in prayer. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस सभा के बाद परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। Allow God to pour out his presence upon you. परमेश्वर को अपनी उपस्थिति को आप पर प्रकट करने दें। Allow him to talk to you. परमेश्वर को अनुमति दे कि वे आपसे बातचीत कर सके। He is just near to you. वो आपके बहुत समीप है। After this session, start praying for some time. इस समय के बाद, एक सभा के बाद कुछ समय के लिए प्रार्थना करना चालू करें। Spend some quality time with him. एक बहुत अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। Share your stuff with him. अपनी बातों को परमेश्वर के साथ बांटें। Share your heart with him. अपने हृदय को परमेश्वर के साथ बांटें। And try to listen what he wants to say to you. और वह सुनने की कोशिश करें जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। He wants to talk to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Can we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? Can we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को अभी बंद कर सकते हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, for your promises. प्रभु, हम आपके वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Abba, for Emmanuel. पिता, हम आपका इमानुएल के लिए धन्यवाद करते हैं। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Doesn't matter we are sinner or we are winner. God is with us. फर्क नहीं पड़ता कि हम पापी हैं या हम एक विजयी व्यक्ति हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। Thank you, Jesus, for your assurance. परमेश्वर, आपकी इस बात के लिए, आपकी सच्चाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for saying, I will not leave you, I will not forsake you. प्रभु, धन्यवाद ये कहने के लिए कि आप मुझे ना कभी छोड़ेंगे, ना मुझे कभी त्यागेंगे। Though I am a wrong person, though I am a sinner, still you are with us. I thank you, Lord, for this. भले मैं पापी हूँ, भले मुझसे गलतियां होती हैं, पर फिर भी परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। Thank you so much, Father. प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you so much, Daddy. प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। I believe that everyone is having that presence of God right here. मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन परमेश्वर की उस उपस्थिति को अभी महसूस कर रहा है। May God bless everybody. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। May God show himself to you every time. ऐसा हो सके कि परमेश्वर हर समय आप पर अपने आप को प्रकट करे। May the presence of God fill you. परमेश्वर की उपस्थिति से आप सभी भर जाएं। Amen. आमीन। I believe that you have received the word. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है। So if you have received it, practice the word. अगर आपने इसे ग्रहण कर लिया है तो वचन को अपने कामों में लेके आए। May God bless everyone. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Have a blessed day. आपका बड़ा आशीषित दिन हो। Shalom. आप सबको शांति मिले।